हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर के वीकली चार्ट पे देखते हैं हम कहाँ पे रेजिस्टेंस है और किस जगह पे ये सपोर्ट ले सकता है। टाटा मोटर लगातार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है इस जगह से। ये जो इस जगह से इसने एक हाई लगाया था 1175 का, जिसके बाद यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी इस जगह पे। जिसके बाद इसने नीचे आया, फिर से एक बार बाउंस बैक किया और फिर से ये इस जगह पे आया। जब इस सपोर्ट लेवल के पास आया तो यहाँ पे देखिए दो तीन कैंडल बनी। उसके बाद ये गिरा इस सपोर्ट लेवल के पास आके, फिर से ये लगातार गिरता ही आ रहा है, लगातार गिरता ही आ रहा है। जब ये ऊपर जा रहा था तो इसी जगह पे इसने यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया और इस जगह पे देखिए नीचे आया तो फिर से सपोर्ट लिया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर इस जगह पे आया 920 से 925 की जगह पे, फिर यहाँ पे इस जगह पे आया तो यहाँ पे इसने इसके नीचे जा गया जरूर है 925 के नीचे, मगर ये क्लोजिंग हमेशा ऊपर दी। जब ये ऊपर गया तो इसी जगह पे ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस जगह पे आया तो फिर से इसने एक बार सपोर्ट लिया। फिर जब इस ट्रेंड लाइन को या इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे ये नीचे आ गया। नीचे आके इसने 1 वीक, 2, 3, 4, 5 वीक से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आके इसने एक ये पॉजिटिव कैंडल बनाई जिसका जिसका नाम है हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल बुलिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब इस जगह पे अगर ये 800 के ऊपर वन डे की कैंडल कोई क्लोज करती है और अगले दिन से ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ये ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा और फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो इसी जगह पे मिलेगा वीकली चार्ट पे। जो हमारा टारगेट होगा 920 के आसपास से 930-50 के आसपास तक, इसी लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये तो हमने वीकली चार्ट पे देखा। अब हम चलो डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे किस तरह से कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये लगातार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था उसी जगह से। हमेशा ये लोअर लो बनाता हुआ, कभी भी ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक हाई लगा, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे हमेशा ये लोअर लो बनाता हुआ आया। अब इस बार हम अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कभी भी इसने पिछली कैंडल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं किया। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस कैंडल को ऊपर जाके इसने इस कैंडल को, पिछली कैंडल यहाँ से इसके ऊपर इसने ब्रेक करके ऊपर नहीं ट्रेड किया। यहाँ पे देखिए ये कैंडल थी, इस कैंडल में ये नीचे आया फिर बाउंस हुआ तो इसके ऊपर जाके इसने ट्रेड करना शुरू नहीं किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया, इसने बाउंस बैक किया तो मगर इसके ऊपर नहीं गया। ये कभी भी पिछली कैंडल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना, लगातार ये डाउन ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक चलता चला आ रहा था। यहाँ पे आके इसने ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसकी पिछली कैंडल ये जो हमारा फ्राइडे की जो ट्रेडिंग सेशन में है वो इस कैंडल पिछले डे की कैंडल के भी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया है। ब्रेकआउट के बाद अब ये ऊपर की तरफ यहाँ से फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा, वो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो इसी लेवल के पास होगा, लगभग 840 के आसपास। अगर हम इस जगह पे बाय करते हैं तो हमारा 840 के आसपास लगभग फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। जिस तरह से ये धीरे धीरे गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे इस बाउंस बैक किया, फिर ये आया, फिर ये बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक किया। इसी तरह से ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे फिर थोड़ा बाउंस बैक किया, एक रेंज बना सकता है, फिर ये यहाँ से निकलेगा, इस जगह पे आएगा, फिर यहाँ पे आके थोड़ा रेंज बनाएगा, थोड़ा करेक्शन लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा। फिर तो ये मार्केट की चाल है। यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन लेगा या एक रेंज बनाएगा, जिसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करके अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी अपना डाउन ट्रेंड खत्म करके ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेगा। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट तो हो गया है। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। कहाँ तक इस जगह पे जाके ये रेजिस्टेंस लेता है, फिर से बाउंस बैक होकर किस तरह से करता है। अब कल यानी मंडे के सेशन में हम किस तरह से ये ट्रेड करेगा, चलो देखते हैं। मंडे के सेशन में हम देखेंगे ये हमेशा ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था। ये देखिए यहाँ से ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे ये लोअर लो, ये लोअर लो, यहाँ पे
लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था। इस जगह पे आके इसने एक लो लगा इस जगह पे। अब यहाँ से इसने हाई बनाना शुरू किया। एक ये लो लगा, उसके ऊपर ही एक ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, और ये अब ये यहाँ पे हायर हाई लगाना शुरू कर दिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से, हम लेंगे इसको यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, और ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। तो अगर संडे मंडे के दिन इसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है और ऊपर की तरफ यही लेवल जो हमारा यहाँ ऊपर की तरफ स्टार्ट करता है जब, तो हमें यहाँ पे एंट्री मार लेनी चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस जो है, अगर इंट्राडे में जो लेना चाह रहे तो वो हम अपना स्टॉप लॉस इसी लेवल के पास लगभग लगा सकते हैं। वीकली चार्ट पे लेना है वो तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा, और जो डेली चार्ट पे लेना चाह रहे वो अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे भी लगा सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर हम इस जगह पे एंट्री मारेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है वो यही लेवल है। जब ये पहले यहाँ नीचे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो फर्स्ट टारगेट यही लेवल निकल के आएगा। इस जगह पे फर्स्ट टारगेट हमारा यही लेवल 800 के आसपास होगा, और इस जगह पे कोई रेंज बना के यहाँ से निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। ये जो रेंज है 815 के आसपास, और इस जगह से निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा 830 के आसपास। देखना कल किस जगह पे ओपन होता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है कल, मुझे लगता है जो महाराष्ट्र इलेक्शन में यही चाहता था मार्केट, वो अच्छे वोटों से अच्छी सीटों से जीते, तो ये गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप होने के बाद हमें इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा करेक्शन है। जैसे ये ओपन ही हो गया 800 के आसपास, तो यहाँ पे ये कोई रेंज बनाता है, रेंज बना के ऊपर की साइड में ब्रेक करता है या डायरेक्ट ही ऊपर जाता है, तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेगा। इंट्राडे में जो करना चाहते हैं उनके लिए है कि वो इसी जगह पे इंट्राडे में ओपन हो, फिर ऊपर की तरफ जाए, तो हमें एंट्री यहीं पे एंट्री लेनी है। मगर जो स्विंग ट्रेडिंग है पोजिशनल के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वो तो आपने यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस जगह पे मिलेगा तो भी अच्छा, इस जगह पे तो धीरे धीरे क्वांटिटी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।